सो हेलो मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आपसे भाई? हो आपसे बढ़िया और आगे बढ़िया है ना। तो भाई स्वागत है आप सभी का पॉकेट बॉल के एक नए एपिसोड में। तो बिना कहीं देरी के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सी हाउ किलिन को पीट पाट कर उसके सारे ट्रेजर को लूट लेता है। अब आगे सी हाउ सुलान और चेनुओ को अब लूतुओ और फेंग सेंतियान के पास ले जाने को बोलता है। ये सुन तो दोनों की आंखें बाहर आ जाएं। उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। वो दोनों सीहा को काफ़ी शॉकिंग वे में देखते हैं, क्योंकि यार किलिन की बात वो तो अलग है, पर वो दोनों लिटरली क्या ये पागल हो गया है, इसे मरने की इतनी जल्दी है। वो दोनों यार सीहा के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए लूतो और फेंग सेंतियान के बारे में तो वो सच में काफ़ी पावरफुल है, पर सीहा उन्हें अपनी बातों में मना ही लेता है। खैर इधर कुछ टाइम बाद चेन्नू और सुलान दोनों रास्ता लीड करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और रास्ते में सीहॉर प्रिंसेस याओ केव के पास भी रुकता है, पर यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकता और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अभी प्रिंसेस याओ अपने कल्टीवेशन में थी। फिलहाल वो सब कुछ टाइम बाद ही फेंग सेंतियन और लूतो के केव के पास भी आ जाते हैं, पर दोनों की यार जो केव थी उसके चारों तरफ मानो प्राइमल केव से एनर्जी फैली थी, तो सीहॉर को ठीक से वहाँ कुछ दिख नहीं पाता और वह फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये देख चेन्नू और सूलान उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, वरना उन्हें तो लगा था कि कहीं ये सिहाव इन दोनों सुप्रीम जीनियस को भी चैलेंज ना कर दें। वही अब सिहाव वहाँ से इनको युवान किंग के डिसेंडेंट के पास ले जाने को बोलता है। तो ये सुन तो यार चेन्नू अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये आखिर तुम ये सब करना क्या चाहते हो? पहले प्रिंसेस चावियो के बेस्ट फ्रेंड, फिर फेंग सेंतियान और लूत वो, और अब तुम एक सुप्रीम एक्सपर्ट के डिसेंडेंट युवांग फेंग। और गाइज ये जो युवांग किंग का जो बंदा जो डिसेंडेंट लेके आया था उसी का नाम युवान फेंग था। और चेन्नू और सुलान दोनों बोलते हैं कि क्या तुम ये सब कहीं अपने किसी मोटिव के लिए तो नहीं कर रहे हो? शिवा तो यार एक क्राफ्टी स्माइल के साथ बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे? बहुत जल्द इमॉर्टल बैटलफील्ड में तुम्हारी यंग मी से इन सब का मुकाबला हो सकता है, और मैं तुम्हारी यंग मीस का काम आसान कर रहा हूँ, उनके दुश्मनों के पावर को चेक कर रहा हूँ। पर सुलन और चेन्नू यार उनको सीओ की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं होता। वहीं वो सब एक माउंटेन क्लिप के पास आ जाते हैं। यहाँ की जो सीनरी थी वो काफ़ी मस्त था। इमोर्टल मिस्ट जो थी फैली होती है, और ग्रीन जेड कलर की माउंटेन जो रीजन थी वो होती है। इसे देख शिवा बोलता है, यार ये दावर्थ क्या ये युवान फेंग का है? क्या वो इसे मिला है? तभी शिवा की नज़र जो होती है वो माउंटेन के केव के पास एक बंदे पर जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि युवान फेंग होता है, और युवान फेंग भी जो था वो शियाओ को देख रहा होता है। दोनों की यार मानो नज़रों नज़रों में ही टकरार हो गई थी। पर सरप्राइजिंगली यार शियाओ जो होता है वो अभी फाइट नहीं करता और यहाँ से जाने लग जाता है। इधर चेन्नू भी काफ़ी स्टन रह जाता है शियाओ के इस एक्शन से, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा कैसा है, और जैसे थोड़ी देर पहले उसने एक्ट किया था देख के तो यही लग रहा था कि यार ये युवान फेंग से फाइट करना चाहता है। चेन्नू भी यार ये बात शियाओ को बोलता है, तो शियाओ बोलता है, अरे यार वैसे भी वो अभी अभी इंटर किया है, उसके पास एक भी फिनिक्स ब्लड नहीं होगा, तो मैं भला फालतू का अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? ये सुन तो यार सोलन और चेन्नू दोनों में फिर से काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से सिहा को देखने लग जाते हैं। पर तभी पीछे से युवानफेंग था वो आकर उन तीनों को रोकते हुए बोलता है। ये देख जो सोलन होती है पीछे मुड़कर बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए हमसे? युवानफेंग जो था बोलता है, तुम तीनों तो शायद वांगसे के फॉलोवर हुआ ना? सोलन हाँ बोलती है और बोलती है, तो तुम्हें वैसे क्या? वही शिहा भाई पीछे मुड़ता है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है। वही युवान फेंग जो था बोलता है, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टेड हो, ऐसा वो शिहा को बोलता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हो फाइट करने में, तो आज क्या हुआ? आज तुम्हें मेरे से फाइट नहीं करनी? ये देख शिहा स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड है? तुम जानते हो मैं ऐसे ही बिना प्रॉफिट का फाइट नहीं करता, और अगर तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड नहीं है तो भला मैं तुमसे क्यों फाइट करूँ? ये सुन जो युवान फेंग था बोलता है, फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, पर जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि यार शिवा के पास काफ़ी सारे फिनिक्स ब्लड हैं जो कि उसने बाकी सारे डिसाइपल को हराकर उससे लूटा था। वही वह बोलता है कि पहले हम फाइट कर लेते हैं, और अगर तुम हार गए तो तुमने जैसा कि अपना रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मुझे फिनिक्स ब्लड तुम दोगे, और नेचुरली अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वही शिवा बोलता है, यार क्या तुम बिना कुछ गैम्बल किए ही मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, और तुम्हारा नज़र जो है वो मेरे फिनिक्स ब्लड पे है, तुम उसे लेने की सोच रहे हो? फिलहाल यार शिवा के पास जो था अभी के लिए 4 फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल थी, जो कि उसने जस्ट अभी अभी किलिन को हराकर उनसे ऑब्टेन किया था।
और सिया उन चारों फिनिक्स क्रिस्टल को भी बाहर निकालता है। उसे देख यार युवान फेंग की आंखों में जो लालच था साफ देखा जा सकता था, क्योंकि यार वो अभी अभी जस्ट एकेडमी में एंट्री किया था, तो उससे भी मतलब इस जैसे रिसोर्सेज की मतलब काफ़ी ज़रूरत थी। वहीं जो युवान फेंग था यार वो तो बिना किसी रीजन के मतलब सिया से फाइट नहीं कर सकता था। और जब सिया मतलब यहाँ से जाने लग जाता है तो युवान फेंग जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है, तुम कहाँ चल दिए, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, तुम एक ट्रू डिसाइपल भी नहीं हो, बस वांगसी के सर्वेंट हो, और तुम जैसे लोग कैसे एकेडमी के डिसाइपल को bully कर ऐसे जा सकते हैं, और मैं आज उन सारे डिसाइपल की तरफ से जस्टिस के लिए तुमसे फाइट करूंगा। सिया जानता था कि यार ये मतलब उसे प्रोवोक कर रहा है। और यार सच बताऊं तो यहाँ पे जो सिया होता है वो अंदर ही अंदर मानो मतलब मचल रहा था कि यार वो जाके इस वांग फेंग को मतलब अच्छे से पेल दे। यार यहाँ पे आप मानो तो सिया जो होता है वो खुद को मतलब कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि एकेडमी के अंदर सिया मतलब किसी भी डिसाइपल को जान से नहीं मार सकता था। और वो इसलिए अभी यार इसे फाइट नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था कि बेटा तू बस एक बार इमॉर्टल बैटलफील्ड में मिल, फिर तेरा गेम मैं वहीं बजाऊंगा। यार जो यहाँ पे वांगफिन होता है वो सिया को लगातार मतलब प्रोवोक किए जा रहा होता है। और यार ऐसा सिचुएशन बन गया था जैसा कि यार मानो कि आपका जो था वो कोई फेवरेट डिश मतलब आपके सामने रखा हो, पर आप किसी कारणवश उसे अभी नहीं खा सकते। पर उल्टा यार जो वो डिश था वो आपको मतलब लालच दे रहा है कि खा, मुझे खा के दिखा, मुझे खा के दिखा तू। यार सोचो मतलब वो कैसा फील होगा। लिटरली सेम यही मतलब हालत जो थी वो शिहो के साथ हो रही थी। शिहो तो मतलब चाह रहा था कि यार वो जुआंग फेंग जाकर काफ़ी अच्छे से पूरी तरह से पीटे उसको, बट जानता था कि यार अभी वो मतलब उसे यहाँ से मतलब अकेडमी के अंदर तो मार नहीं सकता, क्योंकि अकेडमी का रूल ही कुछ ऐसा है। और ज़रूरी मतलब एल्डर जो थे वो मतलब इसे रोक देंगे ऐसा करने से। पर यार जो इमॉर्टल बैटलफील्ड है वहाँ पे ऐसा कुछ रूल है, वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है। और एल्डर भी मतलब कुछ जो था वो सिया को कुछ नहीं कर सकते अगर वहाँ कुछ हो जाए किसी डिसाइपल को तो। इसलिए सिया सोच रहा था कि बेटा बस तू उड़ ले जितना तुझे उड़ना है, बस तू एक बार मतलब बाहर निकल और मुझे इमॉर्टल बैटलफील्ड में मिल, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि तू किससे पंगा ले रहा था। वही जो यार इतना युवान फैन होता है, मैं क्या ही बोलूँ, ईर्ष्या लग मतलब यार इसे समझो तो अभी मतलब सिया से पिटना था। वो जानबूझकर सिया को और भी ज़्यादा उकसाया जा रहा होता है। वहीं जो सूलन होती है वो भी यार इवान फेंग के मतलब ऐसे रीजन को सुन समझ जाती है कि ये बंदा कितना बड़ा धूर्त और कमीना है। जानबूझकर वो सिया से मतलब फाइट करना चाहता है ताकि जो सिया के पास फिनिक्स ब्लड है वो उसे मिल सके। इधर सिया जो था वो जैसे ही मतलब उसे इग्नोर कर यहाँ जाने ही वाला होता है, इवान फेंग जो होता है उस पर अटैक कर देता है। दोनों यार आपस में कोलाइड करते हैं और चारों तरफ जो थी मतलब रेड डेजलिंग लाइट जो थी फैल जाती है। बोन टेक्स्ट जो थे वो पूरे वर्ल्ड में शाइन करती है। हालांकि यार सिया जो था वो इस बैटल को सीरियसली फाइट नहीं करता और वो ज़्यादातर मतलब अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि यार वो युवांग फेम से मतलब फाइट कर अभी मतलब अपने ओपोनेंट को अपना पावर जो था वो शो नहीं करना चाहता था। फिलहाल यार युवांग फेम जो होता है वो अपने दोनों इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट कर सुझाव से मतलब फुल ऑन एंगेज होने का देखता है। पर सुझाव उसके अटैक को डॉज कर यहाँ से मतलब सूलन और चेन्नुओं को लेकर निकलने लगता है। ये देख जो युवान फेंग था उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते, और क्या तुम अपना रोल ब्रेक करना चाहते हो, हार गए हो तो फिनिश ब्लड मुझे दे दो। शिवा जो था उसके बातों को इग्नोर मारते हुए वहाँ से जा रहा होता है। वही जो सुलन होती है यार वो उसे रहा नहीं जाता और वह मतलब युवान फेंग को बोलती है, तुम जो इतना बकबक कर रहे हो वैसे भी तुम अब तक जीते नहीं हो, इतना अकर क्यों रहे हो तुम। तो जो युवान फेंग होता है बोलता है, अगर वो बंदा मुझसे और थोड़ी देर फाइट करता तो डेफिनेटली वो हारता, बट वो भाग रहा है। क्या क्या तुम डरपोक हो, तुम्हारे तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम रुक कर मेरे से फाइट करो। वो लगातार सिया को ऐसे मतलब रोकने की कोशिश करता है, मतलब उसे वो प्रवोक कर रहा होता है। वहीं अब शीशा जो होता है वो दोनों को लेकर लाइटनिंग स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। वहीं अब जैसे ही ये बात जो थी वह मतलब पूरे अकेडमी में फैलती है, कुछ लोग तो यार युवान फेंग को मतलब फिनिक्स ब्लड उधार देते हैं ताकि वो शियाओ से मतलब एक डिसिसिव बैटल लड़ सके, क्योंकि जो युवान फेंग था उसने यार दो इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट किया था। और तो बहुत से लोग जो उसे मतलब अपने पार्टी में शामिल करना चाहते थे ताकि वो युवान से मतलब जो अपना शिया है उससे मतलब रिवेंज ले सके। पर इससे पहले कि जो युवान फेंग था यार वो मतलब चैलेंज इशू कर पाता है, एकेडमी में एक अनाउंसमेंट होता है जो कि इमॉर्टल बैटलफील्ड थी वो ओपन हो गई है और जिसे जाना है वो जा सकता है, ऐसा मतलब अनाउंसमेंट होता है। पर यहाँ भी एकेडमी जो थी मतलब यार किसी को फोर्स नहीं कर रही थी, मतलब किसी को ज़बरदस्ती वो मतलब इमॉर्टल बैटलफील्ड में भेज नहीं रही होती है। सब जो थे अपनी मर्जी से वहाँ जा सकते थे, अगर किसी को जहाँ नहीं है तो वो नहीं भी जा सकते थे। फिलहाल सभी लोग उसी काम में लग जाते हैं। इधर हमें शिजाओ को दिखाया जाता है जो कि वांगसी के गेम में आ चुका था। वांगसी एकदम रेडी थी और अभी वो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है, उसके कपड़े ज़मीन पर टच हो रहे थे। उधर जो लूथुओ भी यार मतलब रेडी था, साथ ही फेंग शंतियान भी। एकेडमी वालों ने यार नोटिस जारी किया था कि जो भी इस इमॉर्टल बैटल फिल्म के कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसे एकेडमी वाले की तरफ से यार एक ट्रू इमॉर्टल दाव स्क्रिप्चर दे मतलब मिलेगी।
वहीं यार बहुत से लोग तो इमॉर्टल बैटलफील्ड में कई सारे जो ट्रू इमॉर्टल का इनहेरिटेंस था उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि यार उस बैटलफील्ड में कई सारे उनके ट्रेजर्स और इनहेरिटेंस भी थे। इसलिए बहुत से डिसाइपल वहाँ जाने के लिए रेडी थे। तभी एक साउंड आती है। ये सिग्नल था कि बैटलफील्ड जो थी वो अब ओपन हो चुकी है और अब अकेडमी के बाहर एक काफ़ी बड़ा मैसिव सा गोल्डन वॉरशिप जो था वो हमें दिखाया जाता है, जो फिलहाल सब मतलब स्टूडेंट का वेट कर रही होती है। वो शिप जो थी यार वो किसी आइलैंड जितना बड़ा होता है। वहीं उस शिप पे सीजो जो था अब वो आता है और उसे मतलब उस शिप में कई सारे फैमिलियर लोग मिलते हैं, जैसे कि यार विच, काओ युनसेंग, चैंगोंग यान, लिटिल रैबिट, किंगी। बट जो उनसे मिलने नहीं जाता क्योंकि यार वो जल्दी मतलब बैटलफील्ड में एक काफ़ी भयंकर स्लॉटर मचाने वाला है। तो फालतू में उनको ये प्रॉब्लम, फालतू में मतलब बाकी जो उनके सीहा के दोस्त थे अगर वो उसको वो मिलने जाता तो उनको प्रॉब्लम होती। तो वहीं अब जो वॉरशिप होती है वो बैटलफील्ड के लिए डिपार्ट करती है और कुछ ही टाइम में सामने जो कॉस्मिक स्पेस होती है वहाँ के सारे स्टार जो थे एकदम से मतलब ब्लडी और धुंधले दिखने लगते हैं, क्योंकि जो शिप की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर वो थोड़े टाइम बाद एंशिएंट बैटलफील्ड पहुँच चुके थे। पर यहाँ पे आते ही यार सभी लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि यार हम इतनी जल्दी क्या इमॉर्टल बैटलफील्ड में आ गए। भले ही जो वारशिप थी काफ़ी फास्ट थी पर इतना भी जल्दी इसमें काफ़ी अनबिलीवेबल था। पर तभी एक एल्डर सबको बताते हैं कि हम अभी जस्ट उसके एंट्रेंस पे ही आए हैं और यहाँ से हमें एक ग्रेट अल्टार की हेल्प लेना पड़ेगा, फिर हम ट्रूली इमॉर्टल बैटलफील्ड में पहुँचेंगे। वहीं अब वो सब मतलब वहाँ से कुछ आगे उन्हें एक मैसिव अल्टार देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एंजेंट और रिलीज कर रही थी। पर जब वो सब यार उस अल्टार के पास आते हैं तो उनकी जो वॉरशिप थी वो काफ़ी छोटी हो जाती है, मानो उस अल्टार के सामने वो सब एक मटर के दाने जितने हो। वहीं इस दौरान एल्डर के गाइडेंस में वो सब सेफली इस अल्टार के पास आ पाए थे, क्योंकि बीच में कई सारे जो थे वो एंशिएंट इरा के डैमेज फॉर्मेशन भी थी। तो उनसे बचना सच में यार इन डिसाइपल के लिए तो इम्पॉसिबल ही था। वहीं अब उस अल्टार को मतलब कई सारे एल्डर मिलकर एक्टिवेट करते हैं, उस पर कई सारे प्रीशियस ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं। तब जाकर उस अल्टार का एक पार्ट जो था, एक हिस्सा वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो वो अल्टार थी वो भी यार डैमेज थी। पर उनके जाने के लिए वो काफ़ी था। वही इतने सब करने में उन सारे एल्डर की जो हालत थी ख़राब हो गई थी। एक एल्डर उन्हें बताते हैं कि यार ऐसे टोटल 4 ग्रेट अल्टार हैं पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ में। इवन एक इमॉर्टल एंशिएंट के डीप बड़ियल एबिस में भी है जो कि 3 थर्ड प्रोमिनेंस में था। ये सुनकर जो था उसको भी याद आता है कि जब वो यार इमॉर्टल एंशिएंट में गया था तो वहाँ के बड़ियल रीजन के डीप एबिस में उसे एक सेम ऐसा ही मैसिव अल्टार देखने को मिला था। साथ ही वहाँ पे वो फ्यूचर कॉलड्रन भी था, कि यार एम्परर ब्लड की एक ड्रॉप भी थी। फिलहाल इधर उन एल्डर की इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो वो डैमेज अल्टार होती है वो साइन करती है और एक लाइट उन सबको अपने अंदर संभाल लेती है और जो वो लाइट थी वो स्काई को मतलब पियर्स करते हुए मानो कॉस्मोस के पार जा रही थी। वही अब उनकी वॉरशिप जो होती है यार वो इतना फास्ट ट्रैवल करती है मानो एकदम से वो टेलीपोर्ट कर रही हो। उनके आंखों के सामने सब कुछ द ब्लडी हो जाता है। वो यार एक के बाद एक जो था स्टार सिस्टम को क्रॉस करते जा रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यार ये अल्टर आखिर इसके रियल जो यूज़ होगा वो क्या ही तो होगा, क्योंकि अभी ये इतना डैमेज है फिर भी यार वो उन लोगों को इतना दूर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकती है जितना कि अगर इन लोगों को मतलब खुद अगर कभी ट्रैवल करना पड़े तो शायद इनकी पूरी लाइफ भी लग जाए फिर भी ना कर पाए, क्योंकि वो सब मानो यार लाइट की स्पीड से जा रहे होते हैं और कई सारे स्टार सिस्टम को अब तक वो लोग क्रॉस कर चुके थे। वहीं अब पूरा जो मतलब शिप होता है उनका एकदम से स्लो हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह धीरे धीरे नॉर्मल होता है। इवन यार उतने स्पीड से ट्रैवल करने के कारण कई सारे जो डिसाइबल थे उनकी तो हालत भी ख़राब हो जाती है। वहीं अब उन्हें सामने में एक आइलैंड देखने को मिलता है जो कि यार कॉस्मिक स्पेस में मतलब फ्लोट कर रहा था और वहाँ पे कई सारे मतलब स्टार जो थे वो होते हैं और उसी स्टार्स के बीच में जो आइलैंड होता है वो भी था, जो कि मानो एक मटर के दाने के जितना मतलब दिख रहा होता है, क्योंकि फिलहाल जो शिया की शिप होती है वॉरशिप वो उस आइलैंड से काफ़ी दूर थी। जैसे जैसे यार वो उस आइलैंड के करीब आते जाते हैं जो वो आइलैंड था वो एकदम सब बड़ा होते जाता है और फिर जो वो आइलैंड था यार वो इतना बड़ा और मैसिव होता है कि वो सब ठीक से इस आइलैंड का दूसरा साइड नहीं देख पा रहे थे। पर जैसे ही उनका वॉरशिप आइलैंड पे आकर लैंड करता है एक यार माउस जैसा बीस्ट, रैट जिसे बोल सकते चूहा टाइप का यार, उसकी मतलब फर जो थी काफ़ी मोटी और मतलब रेड कलर की होती है और एकदम से उसकी आंखें भी लाल थी और वो सडनली वहाँ पे अपीयर होता है और उनके वॉरशिप को मतलब ऐसा कुतरना स्टार्ट करता है, मतलब वो बाइट करता है और सरप्राइजिंगली मतलब वहाँ पे एक मेटल कोलिजन की आवाज़ आती है। सभी उस माउस बीस्ट को देख काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल था। तो वहीं एक एल्डर सबको बताते हैं कि ये प्लेस काफ़ी डेंजरस है और यहाँ पे जो इमॉर्टल मारे गए थे उनकी बची हुई जो रिमेनिंग डेथ एनर्जी है उसी से ये जो सारे स्ट्रेंज बीस्ट हैं मतलब क्रिएट हुए हैं, जिनके पास खुद की मतलब फ्लेश और ब्लड नहीं है। ये एक बस एनर्जी का दूसरा फॉर्म है जो डेथली एनर्जी है उनका ऑर्डर के कारण मतलब ये सब प्रोड्यूस हुए हैं। और एल्डर जो होते हैं वो सबको मतलब वार्न करते हैं
कि यहाँ पे संभल के रहना, वरना कब तुम सब मतलब मारे जाओ इसका कोई गारंटी नहीं है। वहीं अब इधर एल्डर जो थे सभी को मतलब नहीं, बट जो कोर डिसाइपल होते हैं उनको एक एक लाइफ सिंबल मतलब बांट रहे होते हैं। यार ये बिल्कुल वही इमॉर्टल एंशिएंट जैसा था, जहाँ पे कि यार आप इस लाइफ सिंबल से अपनी जान जो थे एक बार मतलब बचा सकते हो, क्योंकि इसे यूज़ करने पर वो जो बंदा जो भी होगा जो मर रहा होगा वो टेलीपोर्ट होकर सीधा वॉरशिप पे मतलब आ जाएगा। वहीं इधर युवान फेंग जो होता है वो जानबूझकर यार सीहो को टॉन्ट मारते हुए बोलता है ये सिर्फ कोड डिसाइबल के लिए है, ना कि किसी सर्वेंट के लिए। सीहो जानता था कि ये जो बंदा है वो सीहो को ही मतलब बोल रहा है। वहीं इधर जो वांगसी होती है वो एल्डर से एक और लाइफ सिंबल मतलब सीहो के लिए मांगती है, पर उसे नहीं मिलता क्योंकि ये जो मतलब लाइफ सिंबल थी वो काफ़ी कम थी। फिलहाल जो सीजा होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वहीं अब बाकी सारे जो डिसाइपल थे इमॉर्टल बैटलफील्ड में जाने लगते हैं, पर जैसे उनमें से कुछ लोग शिप के नीचे मतलब उतरते ही हैं कि जो वो माउस बीस्ट होता है एक फॉलोअर पे अटैक कर दिया था। उस बंदे की तो आधी बॉडी मतलब और जो उसकी आधी प्राइमोरल स्पिरिट होती है उस माउस बीस्ट ने मतलब चबा ली थी, और देखते देखते पूरा जो था वो खा जाता है। जो बंदा होता है वही मारा जाता है। ये देख तो जो बाकी सारे डिसाइपल थे एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो ठीक से इमॉर्टल बैटलफील्ड में कदम ही नहीं रखे थे, और अभी से ही मतलब मौत का जो था वो कहर मतलब स्टार्ट हो गया था। वहीं जो एल्डर थे वो सबको वार्न करते हैं कि तुम सब केयरफुल रहना है, ऐसे क्रीचर से खासकर उनसे जिनके पास तो फ्लेश और ब्लड होगी उनसे और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर उनके हाथों तुम पकड़े गए तो तुम यही दुआ करोगे तुम मर क्यों नहीं गए, क्योंकि उनके हाथों टॉर्चर होना लिटरली वो हेल से बराबर मतलब हेल से कम नहीं है। और ऐसी वार्निंग को सुन तो अब जो सारे डिसाइपल थे उनकी और फट जाती है। खैर फिलहाल इधर जो सभी लोग थे वो काफ़ी मतलब केयरफुल रहते हैं। शिजो भी यार काफ़ी केयरफुल था। पहले थे वो उन स्ट्रेंज क्रिएचर से भी, और वहीं वो अब सोच रहा था कि यार वो मतलब कब अपना प्लान स्टार्ट कर सकता है ताकि वो अपने दुश्मनों को यहाँ मार सके। अब फिलहाल जो सारे डिसाइपल होते हैं वो संभल कर बैटल फील्ड में एंटर करते हैं। यहाँ की जो लैंड होती है काफ़ी मतलब बंजर थी, और मिट्टी एकदम लाल मानो अब तक खून से सनी हो। वो भी यहाँ पे जो था आसपास कोई पेड़ पौधा मतलब नहीं होता, और काफ़ी तितली और जो थी वो चारों तरफ फैली होती है। और फिलहाल के लिए रात का टाइम होता है, मून लाइट जो थी वो एकदम आसमान में शाइन कर रही होती है, और उसी मून लाइट में जो वांगसी थी उसके कपड़े काफ़ी शाइन कर रही होती है। इवन उसने अपने मॉडल एनर्जी को चारों तरफ से मतलब फैलाकर एज ए बैरियर की तरह यूज़ कर रही होती है। और उसे देख यार मानो ऐसा लगा था जैसे कोई कमल का फूल हो जो कि चांदी रात में खिला हो, ऐसा लग रहा था। वही बाकी सारे डिसाइपल भी धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते हैं। लूत हुआ, स्वान कुंग और भी बाकी जीनियस अपने साथ करीबन 5 से 6 जो थे मतलब फॉलोवर या मतलब बंदे जो थे वो लेकर आए थे, और सभी लोग मतलब यार सर्कल बनाकर काफ़ी केयरफुली आगे बढ़ रहे होते हैं। पर वांगची जो थी वो सबसे कम फॉलोवर अपने साथ लाई थी, क्योंकि यार वो बस अपने साथ सिजाओ को ही लेकर आई थी। वहीं उसके कुछ दूर पर ही मतलब जो थी वो प्रिंसेस स्वावे भी होती है, और वह वांगसी को यार मतलब फिर से टीज करते हुए सिहाओ को लेकर वो सिहाओ से देख मतलब एक फ्रेंड स्माइल के साथ बोलती है, ओल्ड सिस वांगसी, आपका ये दाव फ्रेंड सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अभी आप दोनों एक साथ सच में किसी दाव कंपनी जैसे लग रहे हो। ये देख मतलब या फिर ये सुन जो बाकी सारे बंदे होते हैं यार वो भी इसी साइड देखते हैं, क्योंकि मानो याओयो जो थी उसकी बातों ने सबका अटेंशन इधर ही मतलब खींच लिया था। वही सिंह भी एक स्माइल के साथ बोल देता है, बिल्कुल सही कहा, काफ़ी पार की नज़र है तुम्हारी। ये सुन तो अब वो मतलब ना सिर्फ बाकी बंदे इवन प्रिंसेस याओयो भी यार एक टाइम के लिए स्तब्ध थी। फिर वो एक क्राफ्टी स्माइल देती है। वहीं उल्टा वांगसी उसका तो फेस ग्रेव हो गया था। तभी तुरंत सिंह बोलता है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। इधर मानो यार वांगसी थी और याओये ये दोनों बिल्कुल यूनचैन और वीच के जैसे ही थे, क्योंकि यार जैसे कि यार जो विच होती है वो सियाओ का हमेशा टीज करती रहती थी और यूनचान के साथ, वैसे ही मतलब बिल्कुल यहाँ प्रिंसेस चावे जो थी वो कर रही होती है वांगसी के साथ और सियाओ के साथ। फिलहाल यार इसी के बाद जो सियाओ होता है वो याओयो को मतलब देख बोलता है, यार वैसे देखा जाए तो मतलब वांगसी इसमें काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट और काफ़ी मतलब सैक्रेड मतलब फेयरली लेडी है। वो एक ट्रू इमॉर्टल के डिसेंडेंट है। तो मानो यार मैं कहाँ, मैं तो उसके सामने काफ़ी नॉर्मल सा मतलब बंदा हूँ। भला हम दोनों दाव कंपनियन कैसे हो सकते हैं, और वो तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे मतलब मौका मिला है फेरी वांगची के साथ ट्रैवल करने का। पर वहीं दूसरी साइड अगर देखा जाए तो यार मेरी और तुम्हारी जोड़ी सच में काफ़ी मतलब फिटेड है। मतलब ऐसे मानो कि भगवान ने मतलब हमें मतलब ऐसा जोड़ी फिक्स करके भेजा है। ये गाइस जो सीजा था वो प्रिंसेस चावे से बोल रहा होता है, और अब बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ में मतलब मिलकर ट्रैवल करें, क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में। तो जो प्रिंसेस याविया होती है ये सिम यार वो भी मतलब काफ़ी शातिर लोमड़ी के जैसे थी, और वह क्राफ्टी स्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल, पर तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो क्यों ना तुम अभी मेरे साथ आकर ट्रैवल करो और उस वांगशी को छोड़ दो। ये सुनकर शिजुआ बोलता है, क्यों नहीं, पर उससे पहले
आप अपने साइड के जो फॉलोवर हैं उसको तो डिसबैंड कर दो। ये सुनिए यावे के जो सारे फॉलोवर थे वो काफ़ी चिढ़ जाते हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आता है। वहीं जो बाकी सारे बंदे थे वो भी काफ़ी शौक थे कि यार ये बंदा है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पे ऐसे मतलब यावे को बोल दिया है, क्या उसे डर नहीं है? क्या अभी यहाँ पे एक डिसीजन मतलब बैटल होने वाला स्टार्ट है इन दोनों के बीच? सभी को फिलहाल यही लगता है। पर तभी जो वांगची थी वो शिजो के साथ यहाँ से मतलब निकल मतलब यहाँ से यार वो सब दूसरे डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्योंकि वो फिलहाल अभी के लिए प्रिंसेस चावे से मतलब कोई बैटल नहीं करना चाहती थी। वो भी तब जब यार आसपास लूत हुआ स्वांग कुंग और मतलब फेंगशन तियान जैसे मतलब बंदे हों। और गाय जो स्वान कुंग है वो भी मतलब एक जीने से बनता है जो कि बिल्कुल इनके कंपेरेबल ही है फेंगशन तियान के जैसे बंदे। उसने भी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है और अभी के लिए जो सारे बंदे वो फिलहाल आसपास ही थे। तो ऐसे में यार मतलब बैटल स्टार्ट करना वो सही नहीं होगा। वही जो प्रिंसेस याओजे होती है वो भी अपने फॉलोवर के साथ दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती है। तभी एकदम से सभी को अजीब सा फील होता है और जो पूरी धरती थी वो कांपने लगती है। तभी सब देखते हैं कि यार उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट टाइड जो था वो आ रहा होता है। और गाइज ये वही बीस्ट थे माउस वाले। पर इस बार इनकी जो नंबर थी, जो इनकी तादाद होती है वो इतनी ज़्यादा होती कि यार आधे से ज़्यादा लोग जो मतलब डिसाइपल थे उनकी तो मतलब मानो यार देख के ही फट जाती है। तभी पीछे से लूतो जो होता है वो एकदम से यार मतलब भूखे भेड़िए की तरह इन बीस्ट पे टूट पड़ता है और उसकी हर एक अटैक में यार थंडर पावर मिक्स होती है और वो अपने बिजली से और उसकी पावर से लगातार इन बीस्ट पे अटैक करने लगता है। वो फिलहाल काफ़ी रूथलेसली इन बीस्ट टाइप पे मतलब अटैक कर उन्हें क्लियर कर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं इधर फेंग शेंगतियान भी अपने बंदों को जल्दी से मतलब फुल फोर्स के साथ इस बीस्ट टाइड को मतलब जल्दी से ख़त्म कर उस पार जाने को बोलता है, क्योंकि यार वो विंड क्लैन से था तो उसे मतलब इन बीस्ट टाइड के बारे में पहले से काफ़ी कुछ मालूम था और वो जानता था कि इन बीस्ट टाइडों को जितना जल्दी हो सके निपटा कर दूसरी साइड जाएंगे तो उतना ही वो सेफ रहेंगे। फिलहाल इनको देख बाकी भी डिसाइपल की जो मोरल होती है वो थोड़ी हाई हो जाती है और वही फिर मतलब इन सब बीस्ट टाइड से निपटने लगते हैं। इधर 1 घंटे बाद सीजो जो था वांगसी के साइड से थोड़ा दूर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त 3000 दाव प्रोमिनेंस के जो मतलब कुछ जाने पहचाने लोग जो उसके होते हैं वो दोस्त मुसीबत में थे। तो सीजो आता है उनकी हेल्प के लिए और आते ही वो एक गोल्डन टाइगर को एक ही पंच में ब्लास्ट कर देता है। सभी यार ये देख काफ़ी हैरान थे, क्योंकि जो वो गोल्डन टाइगर था उसके पास डेथली ऑरा थी जो कि मानो यार इमॉर्टल एनर्जी के कंपेरेबल हो, पर सीजो का मतलब एक ही पंच और वो उसे मार देता है। वहीं जो यार मतलब बगल में फेंगबू होती है वो शिजाओ को इसके लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि शिजाओ जो था वो उसी के रेस्क्यू के लिए आया था। और गाइस फेंगबू जो है उसको तो आप जानते ही होंगे, वही यार गोडेस एकेडमी के टॉप डिसाइपल जो कि मतलब किंगी की मतलब फ्रेंड भी थी। फिलहाल इधर शिजाओ जो था उसको और भी 3000 दाव प्रोमिनेंस के जो लोग थे मुसीबत में देखते हैं और वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे निकल जाता है। शिजो भी यार मानो इस बीच टाइप पे मतलब भूखे भेड़ों के तरह टूट पड़ता है और वो एक एक कर सबको ब्लास्ट करते जा रहा था। वहीं बाकी सारे डिसाइपल जो थे यार वो शिजो के इस टाइप के बैटल पावर को देख शौक पे शौक हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि शिजो की जो बैटल पावर थी अभी के लिए बिल्कुल भी यार लूथुओ फेंग शेंगतियान या वांगची से कम नहीं थी। तभी उधर से यार युवान फेंग जो था वो टॉन्ट मारते हुए 3000 दाव प्रोमिनेंस के लोगों की काफ़ी बेइज्जती करता है, क्योंकि फिलहाल जो वो सब थे इस बीच टाइम में काफ़ी वीक पड़ रहे होते हैं। और ऐसा भी था कि यार सिलेक्शन के टाइम अपने 3000 डॉप प्रोमिनेंस में जो ज़्यादातर लोग थे उन लोगों ने इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट नहीं की थी, तो इसलिए भी जो अकेडमी वाले थे मतलब उनके लिए जो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस था उसको ईजी कर दिया था। तो वहीं जो यांग पंग होता है वो बोलता है सच में 3000 प्रोमिनेंस वाले जो थे वो कचरे हैं, ट्रैश हैं, एक भी इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट नहीं किए और फिर भी मतलब यहाँ मरने आ गए हैं। फिलहाल जो गाइस 3000 प्रोमिनेंस के लोग थे उनको गुस्सा तो काफ़ी आता है, पर वो इवान फेंग को कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि यार उसने 2 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी और वो एरोगेंट होने के लायक भी था। पर तभी शिजो उसे देख बोलता है इवान फेंग तुम तुम आखिर किसकी बेइज्जती कर रहे हो? इवान फेंग बोलता है ऑफकोर्स 3000 प्रोमिनेंस वालों की। ओह, कहीं मैंने तुम्हारी कोई दुखती नस पे तो पैर नहीं रख दिया? तुम सब सारे के सारे ट्रैश हो, कचरे। इवन इवान फेंग को ये जो इवान फेंग के साइड फॉलोवर होते हैं वो भी अभी के लिए थी थर्ड पुलिस वालों को काफ़ी मतलब बेइज्जती से कर रहे थे। इतने में ही यार जो सीओ था मानो एकदम से वॉर गॉड की तरह उनके सामने अपीयर होता है और बोलता है कि 3000 प्रोमिनेंस भले ही वो वीक है और वीक समझना एक अलग बात है क्योंकि वो सच है, पर उनकी इस तरह से बेइज्जती करना और अगर ऐसा है तो तुम सब भी मेरी नज़रों में ट्रैश हो, ट्रैश कचरे से कम नहीं हो। और इतना कहते ही सीओ जो था अपने यार दे मुक्के और दे लात से जो इवान फेंग के सारे फॉलोवर थे मानो वही उनका बुरादा बना देता है। एक एक कर जो उसके सारे फॉलोवर होते हैं एकदम से मतलब यार फट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं और जो खून की छींटें थी एकदम चारों तरफ फैल जाती है। इवन कुछ खून की जो मतलब छींटें होती है वो इवान फेंग के फेस पे जा गिरता है।
ये देख तो गाइस जो वान फेंग था एकदम शॉक में शियाओ को देखने लगता है। एक्चुअली में यार इस वक्त ये सब इतना जल्दी हुआ था मानो ब्लिंक ऑफ आई में कि किसी को फिलहाल शियाओ जो था वो ठीक से दिख नहीं रहा होता, क्योंकि अभी के लिए उसकी पावर जो थी वो ऐसे इरप्ट हुई थी जैसे कोई वोल्केनो हो जो कई हजार सालों से शांत था और फिर वो एकदम से मतलब फट गया। फिलहाल के लिए जो शिया होता है अपने एक दूसरा पावरफुल जो फिस्ट अटैक था वांग फेंग में करता है। वांग फेंग जो था वो पहले ही यार इस अटैक के मतलब डेंजर को सेंस कर चुका था और तुरंत ही वो अपना गोल्डन स्पीयर निकाल लेता है। पर शिया की जो फिस्ट थी वह जैसे उस गोल्डन स्पीयर से टकराती है, जो गोल्डन स्पीयर था उस पर यार काफ़ी सारे क्रैक आते हैं और फिर देखते ही देखते जो वो स्पीयर होता है वो चूर चूर हो जाता है। इवन शियाओ का अटैक जो था यहीं पे नहीं ख़त्म होता, वो वान फेंग को भी मतलब इंजर कर देता है। वान फेंग तो काफ़ी पीछे जा गिरता है और उसके मुंह से खून की उल्टी स्टार्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यार अचानक से इस पर्सन की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। वहीं आसपास के लोग भी यार इस कोलिजन के कारण सभी इस वक्त जो थे वो इसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। काफ़ी जो था ह्यूज शॉक मतलब प्रोड्यूस हुआ था, इवन पूरा स्पेस जो था वो कोलैप्स कर गया था। वहीं इस वक्त शिवा के चारों तरफ और स्पेस में जो थी यार फायर पिलर शूट हो रही होती है और इतना ज़्यादा लाइटनिंग और सिंबल था कि किसी को ठीक से कुछ दिख नहीं रहा होता। वहीं यार वान फेंग समझ चुका था कि किसी कि जो इस पर्सन का ओपोनेंट वो नहीं है फिलहाल, क्योंकि यार उसके एक फिस्ट में ही तो मतलब वो अधमरा सा हो गया था और अगर उसकी गोल्डन स्पीयर टाइम पे नहीं निकलती तो वो कब का मारा भी जाता। और उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जो उसकी गोल्डन स्पीड थी यार वो कई सारे हेवनली मटेरियल से मिलकर बनी थी, स्टिल यार वो जो कि एक फिस्ट को सह नहीं पाई। वो अब यहाँ से उल्टे पैर जो था वान फेंग काफ़ी स्पीड में मतलब भागने लगता है। फिलहाल उसकी आंखों में यार मौत का डर होता है। सारे लोग ये देख और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी स्पीचलेस थे, क्योंकि जो वान फेंग था वो यार वो कोई मामूली बंदा नहीं था। वो एक काफ़ी पावरफुल जीनियस था जिसने कि 2 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी और वो इस तरह से भाग रहा था। वही शियो जो था वो एक पल में अपने प्लेस से गायब होता है और दूसरे ही पल वो वान फेंग के सामने अपीयर होता है और फिर से वो एक जोरदार पंच अटैक जो था वान फेंग को मतलब दे मारता है। इस बार तो वान फेंग जो था उसे ब्लॉक भी नहीं कर पाता और वह काफ़ी पीछे खून की उल्टी करते हुए गिरता है। उसे समझ नहीं आता कि वो पर्सन वो है कौन, पर तभी उसे याद आता है कि यार उसने सिंह के जो वो कान पर मानो काफ़ी फियर जो थी वो दोनों आंखें देखी थी एकेडमी में जब वो मतलब सिंह से मिला था। और वो सोचता है कि यार ये पर्सन डेफिनेटली इसका कोई दूसरा आइडेंटिटी होगा जो कि वांगसी लूतो फेंगशेंगटियान कंपेरेबल है, वरना ये इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। और पक्का इसने भी 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की होगी, वरना ये मुझे कैसे हरा सकता है इतना ईजिली। पर तभी जैसे ही वो यार 3 इमॉर्टल एनर्जी के बारे में सोचता है तो उसके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे भी कुछ याद आता है कि थोड़े टाइम पहले उसे ग्रैंडपा ने एक लोअर डिम का जो बंदा था जिसका नाम हुआंग था उसे ओरिजिन एंशिएंट माइंड में सप्रेस कर दिया था। और ये सोचते ही वो एकदम से मानो कांपते हुए बोलता है क्या क्या ये हुआंग तो नहीं जो कि अपना बदला लेने यहाँ पे आया है। क्योंकि जब वो यार सिंह को मतलब हुआंग से कंपेयर करता है, यानी उस बंदे को जो फिलहाल अभी मतलब लड़ रहा था, क्योंकि कहीं यहाँ पे किसी को पता थोड़ी है कि सिंह का नाम सियाओ है, वो तो मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसे सब कुछ क्लियर समझ में आने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब उसने यार 3000 दाव प्रमिस की बेइज्जती की थी तो सिंह कैसे मतलब गुस्से में पीटने आ गया था उसे। और अब वो समझ जाता है कि यार ये पक्का कोई और नहीं बल्कि डेथ गॉड हुआंग ही हो सकता है, जिसको कि यार उसके ग्रैंडपा ने मतलब यानी गाइज जो युवान किंग था, और जो युवान किंग है गाइज वो युवान किंग का मतलब ग्रैंडसन है, मतलब ग्रैंड फादर ने इस डेथ गॉड को मतलब प्रोवोक किया था और अब वो शायद अपना बदला लेने यहाँ पर आया है। पर यहाँ पे जो युवान किंग था उसको डाउट था, क्योंकि अभी तक इस फाइट के बीच मतलब इतनी ज़्यादा यार केटिक एनर्जी प्रोड्यूस मतलब हो चुकी थी कि उसने अभी तक शिवा को ठीक से देखा नहीं था उसके रियल फेस को। वहीं अब वो लास्टली अपने मुंह से एक गोल्डन लाइट शूट करता है और वो जो गोल्डन लाइट होती है वो एक टर्टोइज शेल में मतलब बदल जाती है। जी एक ट्रू सुप्रीम आर्टिफैक्ट था जो कि यार सेक्ट मास्टर लेवल से भी ऊपर का था, पर वो ऑलरेडी थोड़ा डैमेज था। वहीं सिंह भी यार उस टर्टोइज शेल को देख अपना इमॉर्टल स्वॉर्ड निकालता है और उससे एक अटैक दे मारता है। वहीं सिंह की जो स्वॉर्ड अटैक होती है उस टर्टोइज शेल से जाकर मतलब टकराती है। ऑलरेडी जो कुछ क्रैक थे वो टर्टोइज शेल में पहले से ही था और अब वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो वो टॉर्टोइस शेल था वो भी एकदम से दूर ब्लास्ट होकर जा गिरता है। वहीं उधर इवानफिंग जो था उसका चेहरा तो यार एकदम से सूख ही जाता है। उसे भी यकीन नहीं होता कि यार उसका सबसे पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट ऐसे ही डिफीट हो गया, क्योंकि सिंह की जो इमॉर्टल स्वॉर्ड थी कोई ऐसे स्वॉर्ड नहीं थी। वही सिंह भी यार अपने स्वॉर्ड को वापस ही काफ़ी जल्दी में रख लेता है। इवन वांगफेंग भी सिंह के स्वॉर्ड को ठीक से देख नहीं पाता। वहीं अब सिंह जो था वो अपने फिस्ट पे एक गोल्डन लाइट जो था वो समन कर लेता है और उसके फिस्ट पे कई सारे सिंबल जो थे वो कंडेंस होते हैं। वहीं जो वहीं जो वानफेंग था अब डर के मारे सिंह को मतलब
उसे जिंदा छोड़ने को बोलता है। ये सुनकर जो शिजो था बोलता है, अच्छा वो क्यों भला? तो वान फेंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं वान किंग का सबसे यंगेस्ट ग्रैंडसन हूँ और वो मेरे दादाजी हैं। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने मुझे मारा तो। पर गाइस जैसे ही जो मतलब वान फेंग था वो वान किंग का नाम लेता है, उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है गाइस, वो जानता था कि अगर ये बंदा हुआंग है तो उसने जिसका नाम लिया है उसे और गुस्सा आएगा। वही जो गाइस अपना सीजा होता है मानो एकदम से डेविल स्माइल के साथ बोलता है कि तुम अब मरो। और सीजा जो था अपना एक फिस्ट अटैक आगे बढ़ा देता है और उसी अटैक के साथ जो वान फेंग था उसका बॉडी एकदम से मतलब ब्लास्ट हो जाता है। पर मरने से पहले जो उसने वांग फेंग था वो सीजा का ट्रू अपीयरेंस को देख लिया था और वो देखते ही समझ गया था कि यार उसका जो डाउट था वो सच ही था, ये कोई और नहीं बल्कि हुआंग ही था। और वो मरते मरते बोलता है, हुआंग तुम्हें मेरे दादाजी छोड़ेंगे नहीं। पर अब वो मतलब मारा जा चुका था। वहीं इधर कुछ ही दूरी पर यार कुछ लोग भी मतलब शिजो को फॉलो करते हुए यहाँ इस बैटल को देखने के लिए आए थे, क्योंकि जो गाइस शिजो था और वांग फेंग वो बैटल करते हुए काफ़ी मतलब दूर बाकी सारे लोगों से आ चुके थे। पर ये सब जो बंदे थे वो कोई और नहीं बल्कि 10,000 प्रॉब्लम्स के ही होते हैं। और वो सभी यार शिजो के मतलब बैक साइड को देखते ही मतलब उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, फॉर गॉड। क्योंकि यार शिजो अभी के लिए बिल्कुल वैसा ही जो था ऑर्डर दे रहा होता है। सभी लोग शिजो के यार इस टाइप के पावर को देख काफ़ी हैरान थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये हुआंग ही है। क्योंकि यार इवान फेंग को मानते ही मतलब जो शिजो था उसने अपना फेस फिर से वांगसे के फॉलोवर जैसा बना लिया था, जैसा कि उसका पहले था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इधर शिजो जो होता है वो अब जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र जो थी वापस उसी सिंबल लाइफ यानी कि लाइफ सिंबल जो था उस पर जाती है, जो कि यार वांग फेंग के ब्लड को जो वांग फेंग के ब्लड एसेंस था उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। ये देख शिजो तुरंत यार उसकी लाइफ सिंबल को क्रश कर देता है और जो उसकी लाइफ सिंबल थी उसी के अंदर वांग फेंग का प्राइमोरियल स्पिरिट ही मतलब छिपा हुआ था, पर अब वो कम्प्लीटली मारा जा चुका था। वहीं यार शिजो भी ये देख चैन के सांस लेता है, क्योंकि यार उसे पहले उन जो लाइफ सिंबल था उसको मतलब उतना कुछ लगा खास नहीं था कि ये मतलब ऐसा कोई काम कर सकता है। लिटरली यार शिजो था वो मतलब लाइफ सिंबल के ऐसे मतलब रिएक्शन को देख उसका तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेहरा ही बन गया था। बट शुक्र इस बात का था कि उसने टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंने सच में अगर वांग फेंग वापस रिवाइव हो जाता तो यार वो व्हाट्सएप पे जाकर सारे एल्डो को मतलब वांग के बारे में मतलब बता भी देता, और इवन जो वांग किंग था उसको भी ये बात पता चल जाती तो शिजो के लिए मुसीबत और ही बढ़ सकती थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं था। वहीं उसके मरने के बाद ही जो शिजो होता है वो यार उसके वहीं उसके मरने के बाद जो गाइस शिजो होता है वो उसके खून से वहाँ पे एक मैसेज लिख देता है वान किंग के लिए कि, और वो लिखता है कि वान किंग एक काफ़ी दुष्ट बंदा है जिसने न जाने कितने सारे एविल काम किए हैं, और जिस ग्रैंडसन को वो इतने प्यार से नर्चर किया था वो तो मेरा एक पंच भी नहीं सह सका और मारा गया। सच में ट्रैश है। फिलहाल जो लोग यहाँ पे आए थे सभी यार शिजो को मतलब ऐसा करता देख लिए थे और सभी काफ़ी हैरान हो जाते क्योंकि सच में यार शिजो ने बस अपने एक पंच से वांग फेंग को मौत के घाट उतार दिया था। वही फिलहाल जो शिजो होता है अपने रियल फेस को छिपाए हुए था और वो फिलहाल यहाँ से चुपचाप मतलब निकल जाता है। वहीं उसके बाद और भी जो सारे बंदे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो फाइट होती है उससे काफ़ी मतलब कॉम्बोशन बढ़ गया था, जिसके कारण और भी जो बंदे थे वो मतलब नोटिस कर यहाँ पे आए थे। और जब वो सब यहाँ पे आकर देखते हैं तो यार मतलब उन सभी को शिजो का वही लिखा हुआ जो था मैसेज मिलता है, और उसे पढ़ते ही जो बाकी सारे लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीचलेस और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि यार जो वांग किंग है वो कितना पावरफुल है और वो अपने ग्रैंडसन जिससे वो इतना प्यार कर रहा था वो मारा जा। जब ये बात लिटरली यार वांग किंग को पता चलेगी तो न जाने उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो तो गुस्से में बिल्कुल पागल ही हो जाएगा। वही बहुत से लोग जो थे यार वो इवान किंग को मतलब जानते थे कि वो कितना बड़ा मतलब दुष्ट इंसान है और वो ये डिजर्व करता है, पर ऐसे कुछ लोग भी थे जो कि उसके मतलब पार्शियल भी थे। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय।